जी नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RC अग्रही क्लासेस में। आज हम रूल्स ऑफ नाउन का पार्ट 3 को डिक्टेट करने जा रहे हैं, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी वनडे एग्जाम के नजरिए से। और आज का टॉपिक है रूल्स ऑफ पॉजेसिव केस। और रूल्स ऑफ पॉजेसिव केस में पर्टिकुलर हम स्टडी करेंगे रूल्स ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस का। रूल्स ऑफ पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस क्या होता है? ये संबंध दिखाता है। पॉजेसिव केस का मीनिंग ही संबंध कारक होता है। ये व्यक्तियों से, वस्तुओं से संबंध प्रदर्शित करता है। और अपॉस्ट्रोफी एस भी संबंध प्रदर्शित करने का कार्य करता है। आपको बता दें, अपॉस्ट्रोफी एस रामाज बुक आप देख रहे हैं। ये जो एस है इसे आप अपॉस्ट्रोफी एस कहते हैं। और अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम पर्टिकुलर का, के, की शब्दों के लिए आवश्यकता अनुसार करते हैं। अपॉस्ट्रोफी एस, ये आपने देखा, ये अपॉस्ट्रोफी एस है, ऊपर कॉमा करके एस, अपॉस्ट्रोफी एस कहते हैं। और अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग का, के, की शब्दों के लिए होता है। और ये का, के, की शब्द संबंध दर्शाने का कार्य करते हैं। जैसे राम की पुस्तक, हरीश का घर, बच्चों की वस्तुएं। तो याद रहे, जब भी आपको का, के, की का सेंस देना होगा तो आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। हाँ, हर जगह नहीं कर सकते, इसके भी अपने रूल्स हैं। आप कहां कहां पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं आप जान रहे हैं। अपॉस्ट्रोफी एस का रोल नंबर फर्स्ट है। अपॉस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद ओनली एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, नॉट विद इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। अपॉस्ट्रोफी S is used with only animate objects, not with inanimate objects। तो आपने देखा, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम केवल सजीवों के साथ करते हैं। एनिमेट ऑब्जेक्ट्स बोले तो सजीव वस्तुएं होती हैं। हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग केवल सजीवों के साथ करते हैं, निर्जीवों के साथ नहीं। अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग का, के लिए होता है, लेकिन कहां पर यूज किया जाएगा, कहां पर नहीं, वो आप रूल्स ध्यान दें। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आप को बताया जा रहा है। तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग आप एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब सजीवों के साथ करते हैं, निर्जीवों के साथ नहीं। निर्जीवों के साथ नहीं, लेकिन जब आपका एग्जांपल है हरी ब्रोक चेयर्स लेग, इसका मतलब हरी ने कुर्सी का पैर, कुर्सी का पावा तोड़ दिया है। यह सेंटेंस सही है क्या? बेशक का, के, की के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। यहां भी मीनिंग है चेयर का लेग,
चेयर का पावा का के लिए लगता है लगा है, लेकिन ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. दिस वन इज इनकरेक्ट. देन व्हाट वी शुड डू टू मेक इट करेक्ट? व्हाट शुड वी डू टू मेक दिस सेंटेंस करेक्ट? तो हम आपको बता दें, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग का के लिए होता है, जैसा कि आप जान चुके हैं. एक शब्द और होता है ऑफ. ऑफ का प्रयोग भी आपका के लिए करते हैं. आप देखें, ऑफ का प्रयोग भी का के की शब्दों के लिए होता है. जब अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा तो ऑफ लगेगा. यहां पर लग नहीं सकता अपॉस्ट्रोफी एस. क्यों? क्योंकि चेयर नॉन लिविंग थिंग है और आपने लिखा है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या नॉन लिविंग थिंग के साथ आप करते नहीं हैं. तो इसे हम करेक्ट कैसे करें? तो सीरीज बात है, आप अपॉस्ट्रोफी एस ना लगाकर आप ऑफ का यूज करेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना होगा अपॉस्ट्रोफी एस या ऑफ दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड से चलते हैं. हम यहां पर चेयर ऑफ लिख किया तो भी गलत रहेगा. सही करने के लिए आपको करना होगा यह सेंटेंस सही हो चुका है. आपने देखा apostrophe s cannot be applied with inanimate objects. It means non-living things. With non-living things, apostrophe s cannot be applied. In this connection, of should be used in place of apostrophe s. But of is used at the back side of the noun. हमने बताया अपॉस्ट्रोफी एस हो या ऑफ, ये दोनों एक दूसरे के बैक साइड से शुरू होते हैं, अपोजिट साइड से शुरू होते हैं. ये देखिए, यहां चेयर से लेग था और आप लगा तो लेग ऑफ चेयर हो गया है. और ध्यान से सुनिए, और आपका रूल नेक्स्ट है. आपको बता दूं, अपॉस्ट्रोफी एस is applied with personified objects. ये रूल आपका फर्स्ट था. रूल सेकंड है अपॉस्ट्रोफी एस is applied, या कैन कर दिए बेहतर होगा, can be applied with personified objects. Personified objects. हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, तो हमें ये जानना होगा ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट होता क्या है. आपको बता दें, in personification, lifeless objects and abstract ideas are shown as person having life. यानी कि पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव चीजों को या भावनाओं को सजीवों की तरह व्यवहार करते दिखाया जाता है. तो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स क्या हुआ? जब निर्जीव चीजों को सजीव मान लिया जाए, निर्जीव चीजों का प्रयोग सजीवों की तरह किया जाए या निर्जीव का एक्सप्लेनेशन सजीव की तरह किया जाए, तो उसे आप पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स कहेंगे. कैसे? आप देख रहे हैं, रूल्स ऑफ नेचर, चेंजिंग, ये देखा. लेकिन ऑफ का यूज हम सजीव और निर्जीव कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग ऐसा नहीं है. एक तो आप
अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग केवल सजीवों के साथ करते हैं, या जब निर्जीव चीजों को सजीव मान लिया जाए, जिसे आप पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, तो के साथ किया जा सकता है। मतलब निर्जीव चीजों को सजीव मान लेने पर, मतलब पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये किया जा सकता है, इट इज नेचर्स लॉ। आप देख रहे हैं, नेचर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि इसे पर्सनिफाइड किया गया है। कैसे? जान, तो बताया गया इट इज नेचर्स लॉ, यह प्रकृति का नियम है। तो भाई देखिए, रूल्स रेगुलेशन तो क्यों कोई सही आदमी बनाता है ना, रूल्स रेगुलेशन जो भी बनाता है वो लाइफलेस नहीं होता। और जब ये कहा गया है कि इट इज नेचर्स लॉ, यह प्रकृति का नियम है, तो प्रकृति को भी पर्सनिफाइड किया गया, इसमें भी जीवन दिखाया गया। लोग कहते हैं यह हमारे फादर का रोल है, यह हमारे प्रिंसिपल का रोल है, यह हमारे कजन आई मीन अंकल का रोल है। तो ये नेचर का रोल है, नेचर का नियम है। तो आपने देखा, नेचर को यहां पर्सनिफाइड किया गया, इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग आप कर सकते हैं। हम लोग कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे। लोग कहते हैं फॉर्चून्स फेवर, भाग्य का साथ। फॉर्चून को भी यहां पर पर्सनिफाइड किया गया है। कैसे? लोग कहते हैं यार भाग्य मेरा साथ नहीं देता, कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है, कुछ करता है, बहुत परेशानी की बात, उसे लगता है कि भाग्य उसका साथ नहीं देता। तो जब लोग कहते हैं कि भाग्य मेरा साथ नहीं देता, तो उसने भाग्य को पर्सनिफाइड कर दिया। भाई साथ कौन देता है? जिसमें जीवन होगा, जिसकी अपनी फिजिक होगी, अपना फिगर होगा, वही ना साथ देगा। साथ आपके पेरेंट्स देंगे, साथ आपके रिलेटिव्स देंगे, साथ आपका फ्रेंड्स देंगे, साथ आपके कुछ पेट्स भी देते हैं। तो जब हम कहते हैं यार भाग्य हमारा साथ नहीं देता, मतलब हमने भाग्य को पर्सनिफाइड कर दिया कि ये हमारा साथ दे सकता है, हमारे साथ रह सकता है, हमारे साथ चल सकता है। लेकिन यहां पर, इसीलिए यहां पर फॉर्चून के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहां पर फॉर्चून को पर्सनिफाइड किया गया। अभी नीचे मैंने एग्जांपल में बताया था नेचर्स लॉ, प्रकृति का नियम, प्रकृति को रूल्स रेगुलेशन बनाने वाला मान लिया गया। रूल्स रेगुलेशन तो कोई सजीव व्यक्ति ही बनाएगा ना, निर्जीव चीजें तो बनाती नहीं है। मौत का घर, वही घर भी सजीवों का ही होता है, निर्जीवों का नहीं। जैसे घोड़े के घर को स्टेबल कहते हैं, अस्तबल, स्टेबल। पक्षी जहां रहता है उसे कैनल कहते हैं। लायन जहां रहता है उसे डेन कहते हैं। तो ऐसे सजीवों का अपना रेजिडेंस होता है। तो डेथ हाउस, मौत का घर, तो यहां पर मौत को पर्सनिफाइड किया गया। तो आप देख रहे हैं कि निर्जीवों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब निर्जीवों को सजीव मान लिया जाएगा, अर्थात उन्हें पर्सनिफाइड किया जाएगा, तो आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अपेक्षा है बातें आपको क्लियर हो रही हों। आपका रूल्स ऑफ पजेसिव केस यानी कि अपॉस्ट्रोफी एस का नेक्स्ट रूल थर्ड है, ऐसे नाउन्स जिनके अंत में सी ई या एस आए, ऐसे नाउन्स जिनके अंत में
CE या S हो तो उनके साथ अपास्ट्रॉफी S का सेंस देने के लिए केवल अपास्ट्रॉफी मार्क, केवल अपास्ट्रॉफी मार्क का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग होता है, एस का नहीं। तो आपको बताया गया कि ऐसे नाउन जिनके अंत में एस आएगा या सीई आएगा, तो वहां पर अपास्ट्रॉफी एस का सेंस देना है, तो वहां पर केवल अपास्ट्रॉफी मार्क ऊपर कॉमा का प्रयोग किया जाता है, एस का नहीं। आप देख रहे हैं जैसे बॉयज स्कूल, बॉयज स्कूल, देखा कि इसके लास्ट में एस है तो आपने केवल अपास्ट्रॉफी मार्क का यूज किया है, एस का नहीं। आप देख रहे हैं केवल अपास्ट्रॉफी मार्क यूज हुआ है, एस नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा नाउन जिसके अंत में एस होता है या सीई होता है, वहां पर अपास्ट्रॉफी एस का सेंस देने के लिए केवल अपास्ट्रॉफी मार्क का यूज करते हैं, एस का नहीं। बच्चों का स्कूल। अब आप देख रहे हैं कॉन्शियंस सेक, कॉन्शियंस सेक, इसका मतलब होता है कॉन्शियंस अंतरात्मा होता है, सेक वास्ते, अंतरात्मा के वास्ते। तो आपने देखा अंत में सीई है, इसलिए यहां पर केवल अपास्ट्रॉफी मार्क लगा है, एस नहीं। आपने देखा कि जिन नाउन्स के अंत में एस या सीई आएगा वहां पर अपास्ट्रॉफी एस का सेंस देने के लिए केवल अपास्ट्रॉफी मार्क का यूज करते हैं, एस का नहीं। सॉक्रेटिस फिलॉसफी, आप देख रहे हैं सॉक्रेटिस फिलॉसफी, सॉक्रेटिस फिलॉसफी। तो यहां पर भी एस है, इसलिए केवल अपास्ट्रॉफी मार्क का यूज किया गया। कोलंबस डिस्कवरी, कोलंबस डिस्कवरी, यहां पर भी एस है, इसलिए केवल अपास्ट्रॉफी मार्क का यूज हुआ है, एस का नहीं। अपेक्षा है आप मेरी बात बहुत क्लियरली समझ पा रहे होंगे। और आपका नेक्स्ट रोल है, आपका रोल नंबर 4 है डबल अपास्ट्रॉफी एस का प्रयोग साथ में नहीं होता, डबल अपास्ट्रॉफी एस का प्रयोग, का प्रयोग एक साथ बिना किसी कंजक्शन के नहीं होता, बिना किसी
कंजक्शन के नहीं होता। डबल अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग एक साथ बिना किसी कंजक्शन के नहीं होता। कैसे? आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, आप देख रहे हैं माय मास्टर्स ब्रदर्स डॉटर हैज परचेज्ड आ कार। देखिए यहां पर डबल अपॉस्ट्रोफी एस आया है, एक ये और दूसरा ये, वो भी बिना किसी कंजक्शन के, दोनों के बीच में कोई कंजक्शन नहीं लगा है। अगर कोई कंजक्शन एंड वगैरह आ जाएगा तो यूज होता है या हो सकता है, लेकिन विदाउट किसी कंजक्शन डबल अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग एक साथ नहीं करते। तो ये सेंटेंस तो इनकरेक्ट है। हम करेक्ट कैसे करें इस सेंटेंस को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि ऐसा सेंटेंस कहीं आपको करेक्ट करने के लिए आता है तो आप कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं। याद रहे, जो सेकंड अपॉस्ट्रोफी एस है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, जो सेकंड अपॉस्ट्रोफी एस है, इसके बाद आए नाउन का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। और ध्यान से सुनने की जरूरत है। हम डबल अपॉस्ट्रोफी एस वाली सेंटेंस को करेक्ट कैसे करें, ये इनकरेक्ट है, हम कैसे करेक्ट करेंगे। तो याद रहे, जो दो सेकंड अपॉस्ट्रोफी एस है, इसके बगल में आए नाउन को सबसे पहले कॉपी करते हैं, डॉटर। उसके बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। फिर स्टार्टिंग से चलते हैं और दूसरे अपॉस्ट्रोफी एस के पहले, स्टार्टिंग से चलते हैं और दूसरे अपॉस्ट्रोफी एस के पहले, दूसरे अपॉस्ट्रोफी एस को नहीं टच करना, कॉपी करते हैं, माय मास्टर्स ब्रदर। उसके बाद शेष बचे सेंटेंस को आप कॉपी कर देंगे। इस तरीके से ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। डॉटर ऑफ माय मास्टर्स ब्रदर हैज परचेज्ड आ कार। आप डबल अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग बिना किसी कंजक्शन के नहीं करते, और अगर ऐसा होता है तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। और ऐसे इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, आपको बताएगा। सेकंड अपॉस्ट्रोफी एस के बाद जो भी नाउन आता है उसे सबसे पहले यूज करते हैं, उसके बाद ऑफ लगाते हैं, फिर स्टार्टिंग से लेके सेकंड अपॉस्ट्रोफी एस के पहले तक आप कॉपी करते हैं, से सेंटेंस कॉपी कर देंगे। रूल नेक्स्ट है, क्या रोल नंबर नेक्स्ट है, फिफ्थ, और इसमें आपको जानना है कि अगर कंपाउंड नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़े तो कंपाउंड नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे कहां। आपने कल देखा था कि जब कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो हम रूट वर्ड में एस जोड़ते हैं, ऐसा अपॉस्ट्रोफी एस में नहीं है। अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कंपाउंड नाउन में इसके अंतिम पार्ट में करते हैं। आप देख रहे हैं कंपाउंड नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग इसके अंतिम पार्ट में करते हैं, अंतिम पार्ट में करते हैं। कंपाउंड नाउन है क्या, मैंने आपको बताया था। ऐसे नाउन
जो दो या तीन शब्दों से मिलकर बने उसे आप कंपाउंड नाउन कहते हैं। ब्रदर इन लॉ, ग्रैंडफादर, स्टेप मदर, कमांडर इन चीफ, ₹5 नोट। आप ये देख रहे हैं कि ये सभी कंपाउंड नाउन के, ये सब कंपाउंड नाउन हैं। और आपने जाना है कि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कंपाउंड नाउन के लास्ट पार्ट में करते हैं। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, बताइए मेरा सेंटेंस सही है या गलत। कंपाउंड नाउन यहां पर ये है और कंपाउंड नाउन में हमने कहा दिस इज माई ब्रदर्स इन लॉ हाउस, और ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन के अंतिम पार्ट में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, यानी कि करेक्ट हो जाएगा। ये तो इनकरेक्ट हो गया आपका, तो करेक्ट होगा कैसे? दिस इज माई ब्रदर इन लॉज हाउस, ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट हो गया। तो आपने देखा कि कंपाउंड नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कंपाउंड नाउन के लास्ट पार्ट में करते हैं, अंतिम पार्ट में किया जाता है। आपका रूल नेक्स्ट है। टाइम, स्पेस, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग टाइम, स्पेस, वेट, स्पेस मीन्स दूरी, दूरी, तथा वेट, तथा वेट, वजन, प्रदर्शित करने वाले शब्दों के साथ, प्रदर्शित करने वाले शब्दों के साथ, शब्दों के साथ किया जा सकता है या किया जाता है। आपके लिए बात एक है। आप देख रहे हैं आ डेज वर्क, एग्जाम्पल है आ डेज वर्क, 3 days leave, 3 days leave। यहां आपको बताया गया अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग आप टाइम, स्पेस, वेट, समय, दूरी व वजन प्रदर्शित करने वाले शब्दों के साथ कर सकते हैं। यहां पर देख रहे हैं आ डेज वर्क, एक दिन का कार्य, 3 days लीव, 3 दिन की छुट्टी, एन आवर्स डिले, 1 घंटे का विलंब। तो आप देख रहे हैं कोई टाइम दिखा रहा है, और ये अ हैंड्स ब्रेथ, एक हाथ की चौड़ाई, मतलब ये दूरी दिखा रहा है, और ये अ पाउंड्स वेट, ये वजन दिखा रहा है। तो आपने देखा
की अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग हम टाइम, स्पेस और वेट प्रदर्शित करने वाले शब्दों के साथ भी कर सकते हैं। हालांकि जनरली अपॉस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, not with inanimate, but personified objects apostrophe s can be applied, and you should also know the particular words that will show time, space and weight. With such words apostrophe s can also be applied. आपका नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट है रूल नंबर 8 और इस पर आप जान रहे हैं, जब किसी वस्तु का संबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों से हो, जब किसी वस्तु का संबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों से हो तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग केवल अंतिम नाउन के साथ करते हैं, लेकिन जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संबंध अलग अलग वस्तुओं से हो तो आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग प्रत्येक नाउन के साथ करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करूंगा। अगर आपने ध्यान से सुना, जैसे मेरा क्वेश्चन पुटअप होगा आपको सॉल्यूशन आपके माइंड पर स्ट्राइक करेगा। जी मैं बता रहा हूं, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संबंध किसी एक वस्तु से हो, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों कहिए या नाउन कहिए, सेम चीज है, जब दो या दो से अधिक नाउन्स या व्यक्तियों का संबंध किसी एक वस्तु से हो तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग अंतिम नाउन के साथ करते हैं, लेकिन जब दो या दो से अधिक नाउन्स कहें या व्यक्ति कहें, इनका संबंध जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संबंध अलग अलग नाउन से हो, अलग अलग वस्तुओं से हो, तो ऐसी स्थिति में आप प्रत्येक नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स है, फर्स्ट एग्जाम्पल है थॉमस, हैरी एंड रॉबर्ट्स फैक्ट्री इज रिलायबल। यहां पर ऑप्शन है इज या आर। इज या आर, तो सोचिए क्या होगा। मैंने बताया जब दो या दो से अधिक नाउन्स या व्यक्तियों का संबंध किसी एक वस्तु से होगा तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग अंतिम नाउन के साथ करते हैं, और जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संबंध हर अलग अलग वस्तुओं से हो तो आप प्रत्येक के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। याद रखिए, देखिए यहां पर तीन नाउन आया है और अंत में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये फैक्ट्री का संबंध तीनों से है, मतलब तीनों उस फैक्ट्री के साझेदार हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति पर फैक्ट्री एक हुई या तीन हुई? तीन साझेदार हैं फैक्ट्री के, यानी कि फैक्ट्री एक हुई। मेन सब्जेक्ट है फैक्ट्री, सब फैक्ट्री एक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो क्या लगेगा? आपको इज लगाना होगा, इज सही होगा और नहीं। यहां पर देखिए ये है मिल्टन एंड जॉनसन फैक्ट्री इज वेरी हार्ट टचिंग। मिल्टन की और जॉनसन की पोएट्री बहुत हृदय स्पर्शी है, हार्ट टचिंग है। तो यहां पर पोएट्री दोनों की एक है या अलग अलग? आपको बताया गया है जब अलग अलग व्यक्तियों का संबंध अलग अलग वस्तुओं से होगा तो हमें प्रत्येक नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ता है। यहां भी है, यहां भी है, मतलब इनकी पोएट्री अलग है, इनकी पोएट्री अलग है, मतलब पोएट्री दो हो गई। और जब दो हो गई, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो ये इस कैसे हो सकता है? यहां पर आर लगेगा, आर। आपका रोल नेक्स्ट है, आपको मैं बता रहा हूं इस समय कुछ स्पेशल नाउन का प्लूरल
कैसे बनता है। अक्सर लोग यहां गलती कर बैठते हैं, बहुत ध्यान से सुने। जनरली लोग कहते हैं ऐसे नाउन जिनके अंत में एफ होगा, उनका प्लूरल बनाने के लिए एफ को हटा देते हैं और VES लगा देते हैं। सही है, लेकिन वो रूल इन नाउन्स पर लागू नहीं होता है। यहां पर आप एफ को हटाकर VES नहीं कर सकते। और ध्यान से देखिए, इसका प्लूरल क्या होगा। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, बताने जा रहा हूं। चीफ का चीफ्स हो जाएगा। हम एफ को हटाकर VES इन नाउन्स के साथ नहीं करते। ड्रॉप बाना होता है, ड्रॉप्स हो जाएगा। गल्फ खाली होता है, गल्फ्स हो जाएगा। रूफ छत होता है, रूफ्स हो जाएगा। प्रूफ का भी ये प्रूफ्स ही होता है, एस जुड़ता है। लोग अक्सर कहते हैं वाई को हटाकर हम IES बनाते हैं, एफ को हटाकर VES बनाते हैं प्लूरल के लिए। ऐसा रूल इन पर लागू नहीं होता जो आपको बताया जा रहा है। सेफ सुरक्षित है, ये सेफ्स होगा। स्ट्राइक भी संघर्ष है, ये भी स्ट्राइक होगा। और हैंडफुल का हैंडफुल्स हो जाएगा। माउथफुल का माउथफुल्स हो जाएगा। माउथफुल। सोचिए MA का प्लूरल क्या होगा। MA का प्लूरल होगा MAs। मैन सर्वेंट का प्लूरल होगा मेन सर्वेंट। मेन सर्वेंट्स। जब कंपाउंड नाउन में दोनों पार्ट उसके प्रॉपर मीनिंग रखते हो, एक सार्थक मीनिंग रखते हो, जब कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट एक सार्थक मीनिंग रखें तो हम दोनों का प्लूरल बना देते हैं, मेन सर्वेंट्स हो जाएगा। वुमन डॉक्टर का हो जाएगा वीमेन डॉक्टर्स। वीमेन डॉक्टर्स। ऐसा कब होता है, होता है जब कंपाउंड नाउन के दोनों वर्ड सार्थकता दिखाए तो दोनों का प्लूरल बना देते हैं। मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया। एल्यूमनस का एल्यूमनाई होता है। एल्यूमनस का एल्यूमनाई। और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को कहते हैं। एल्यूमनस सिंगुलर है, एल्यूमनाई प्लूरल है, विश्वविद्यालय का विद्यार्थी। और अटेंडम का एजेंडा होता है, एजेंडा। और लोग अपभ्रंश करके इनकरेक्ट बोलते हैं, एजेंडा कहते हैं, लोग गलत बोलते हैं। फेनोमेनन का फेनोमेना होता है फेनोमेना। बेहद यूनिक इंपॉर्टेंट ये रूल्स हैं। बहुत ही सर्च रिसर्च के बाद आपको ये मैटर प्रोवाइड कराया जा रहा है रेगुलर। लेकिन थोड़ा सा मन हताश है। जिस तरीके से सपोर्ट लोगों को करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। याद रहे, अगर ये वीडियो की जानकारी आपको बहुत यूनिक लग रही है तो आप और ऐसे वीडियोज आप कंटिन्यू चाहते हैं, आपके पास आते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे लाइक करें। और ये जानकारी कैसी रही इस वीडियो की आप कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।